आईटी सेक्टर की टॉप 5 कंपनीज के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको इन कंपनीज के शेयर्स में अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। आज मैं आपको जिन कंपनीज के शेयर्स के बारे में बताने वाला हूं उन सभी कंपनीज के शेयर्स का फंडामेंटल स्ट्रांग है और इसी के साथ साथ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी काफी अट्रैक्टिव है। लेकिन उन सारी कंपनीज के शेयर के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आईटी सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है और आईटी सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। करंटली अगर आप लोग आईटी सेक्टर की कंपनीज को देखेंगे तो मार्केट में आईटी सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स काफी ज्यादा वोलेटाइल होते जा रहे हैं और कुछ कंपनीज के शेयर्स ऐसे हैं जो अंडर परफॉर्म करते जा रहे हैं। अब आईटी सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे के दो इंपॉर्टेंट रीजन हैं। सबसे पहला रीजन है इंटरनल रीजन, मतलब कि कंट्री के अंदर का रीजन। अगर आप लोग करंटली देखेंगे तो करंटली मार्केट में लिक्विडिटी का स्ट्रक्चर कमजोर होते जा रहा है और लिक्विडिटी कम होने की वजह से आईटी सेक्टर की कंपनीज के बिजनेस पर भी इस चीज का इंपैक्ट पड़ा है, क्योंकि जब मार्केट में लिक्विडिटी होती है तो आईटी सेक्टर वाली कंपनीज को अपना बिजनेस रन करने में काफी ज्यादा आसानी होती है। लेकिन जब इसका अपोजिट होता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। और करंटली अगर आप लोग आईटी सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर इन कंपनीज के शेयर्स की वोलेटिलिटी काफी ज्यादा हद तक कम होते जा रही है। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग इंटरनेशनल मार्केट को देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में आईटी सेक्टर की कंपनीज के प्रोडक्ट की डिमांड कम होते जा रही है। और अगर आप लोग इंडिया के आईटी सेक्टर की कंपनीज को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आईटी सेक्टर की कंपनीज का मेजॉरिटी बिजनेस इंडिया के बाहर से आता है, यानी कि इन कंपनीज का जो बिजनेस है वो यूरोपियन कंट्रीज से आता है या तो इन कंपनीज का बिजनेस यूनाइटेड स्टेट्स से आता है। और करंटली अगर आप लोग ग्लोबल मार्केट में देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है और करंटली मार्केट में अगर आप लोग देखेंगे तो लिक्विडिटी का इश्यू भी बढ़ते जा रहा है। इसी की वजह से ओवरऑल इंपैक्ट कंपनी के शेयर्स की प्राइस पर पड़े हैं। और करंटली अगर आप लोग आईटी सेक्टर के Q2 के रिजल्ट को देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं किया है, ऑन एन एवरेज अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाए हैं। लेकिन जब आईटी सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तब यहाँ पर इनका एक्सपेक्टेशन से ज्यादा परफॉर्म करना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इन्हीं सारे रीजन की वजह से आईटी सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिरते जा रही हैं। और अगर आप लोग करंटली देखेंगे तो करंटली इन कंपनीज के फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, लेकिन मार्केट कंडीशन की वजह से इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिरते जा रही हैं। तो डेफिनेटली अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए आईटी सेक्टर की कंपनीज के शेयर में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको पता चल गया है कि आईटी सेक्टर की कंपनीज में क्यों इन्वेस्टमेंट करना है और इन कंपनीज के शेयर्स में करेक्शंस क्यों आ रहे हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं आईटी सेक्टर की उन 5 कंपनीज के बारे में जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब कभी भी आईटी सेक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है टीसीएस का। अगर आप लोग टीसीएस के शेयर की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो टीसीएस ने पास्ट में अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए हैं और इसी के साथ साथ अगर आप लोग टीसीएस के फ्यूचर फोरकास्ट को देखेंगे तो टीसीएस का फ्यूचर फोरकास्ट भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और कंपनी के बिजनेस को देखेंगे तो कंपनी का बिजनेस जो है वो डे बाय डे ग्रो करते जा रहा है और इसी के साथ साथ आने वाले टाइम पीरियड में भी कंपनी के बिजनेस में इतनी ही ज्यादा ग्रोथ होगी। तो डेफिनेटली अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। इसके बाद सेकंड कंपनी जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है विप्रो। अगर आप लोग विप्रो के शेयर्स को देखेंगे तो विप्रो के शेयर्स भी काफी ट्रेंडिंग में आ चुके थे, क्योंकि करंटली कंपनी ने एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं किया था और इसकी वजह से कंपनी के शेयर की प्राइस में बहुत सारा करेक्शन देखने को मिला है। लेकिन अगर आप लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स को भी देखेंगे तो टीसीएस की तरह इस कंपनी के फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है। वहीं पर अगर आप लोग मार्केट कंडीशन को देखेंगे तो मार्केट कंडीशन की वजह से कंपनी के शेयर डाउन परफॉर्म कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कंसिडर करना है। इसके बाद तीसरी कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है HCL टेक्नोलॉजीज। HCL टेक्नोलॉजीज के प्रोडक्ट की डिमांड इंडियन मार्केट में काफी तेजी से ग्रो करते जा रही है। वहीं पर अगर आप लोग पास्ट में देखेंगे तो पास्ट में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी दिए थे और करंटली मार्केट में से बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो कहते हैं कि HCL टेक्नोलॉजीज के शेयर्स की प्राइस भी ग्रो करेगी और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी भी है। तो अगर आप लोग डिप पर बाय करते हैं तो यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। इसके बाद अगली कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है इन्फोसिस। अगर आप लोग इन्फोसिस के शेयर्स की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो इन्फोसिस के शेयर्स कंटिन्यूअसली ग्रो करते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर आप लोग इन्फोसिस के बिजनेस को देखेंगे तो इन्फोसिस का बिजनेस भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी के शेयर की प्राइस 5 ईयर में ग्रो करेगी बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल स्पीड से। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आपको कंसिडर करना है इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। ये रही कंपनी के शेयर्स की परफॉर्मेंस और ये रही कंपनी के शेयर्स की करंट मार्केट प्राइस। इसके अलावा 4th नंबर पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज टाटा एल्क्सी में।
करंटली टाटा एल्क्सी जो है वो आईटी सेक्टर के सेगमेंट में काफी तेजी से ग्रो करते जा रही हैं। इसी के साथ साथ टाटा एल्क्सी ने अपने बिजनेस को सेमीकंडक्टर्स, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में भी एक्सपांड किया है। और करंटली अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर की ग्रोथ को देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर ने फिनोमिनल रिटर्न दिए हैं। लॉन्ग टर्म में भी इतना सारा डाइवर्सिफिकेशन करने की वजह से कंपनी को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आपको इन्वेस्टमेंट करने का कंसिडरेशन करना है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लिस्ट आप लोग एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट करने की कंसिडरेशन कर सकते हैं। करंटली इस कंपनी के बिजनेस को भी देखेंगे तो इस कंपनी का बिजनेस इंडिया के मार्केट में और ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में काफी ज्यादा एक्सपांड हुआ है। और अगर आप लोग पिछले 5 साल के रिकॉर्ड को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी के शेयर्स में एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं और कंपनी के बिजनेस को बूस्ट मिला है इस एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स की वजह से। और मार्केट के रिसर्च का ये भी मानना है कि आने वाले टाइम पीरियड में भी कंपनी फंड रेजिंग के प्लान को लेकर आ सकती है और फंडिंग की मदद से अपने बिजनेस को काफी हद तक एक्सपांड कर सकती है और एक्सपेंशन की वजह से कंपनी को प्रॉफिट्स और भी ज्यादा होंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कंसिडरेशन करना है। ये रही कंपनी के शेयर्स की करंट मार्केट प्राइस और ये रही कंपनी के शेयर की रिटर्न्स। अगर आप लोग इन सारी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या इन कंपनीज के किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे और आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन भी होगा। तो डेफिनेटली आईटी सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इन सारी कंपनीज के शेयर्स को एनालाइज करना है। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।